बहुत समय पहले दुनिया दो भयानक दुष्ट शक्तियों महिषासुर और रावण से त्रस्त थी। उनके आतंक के शासन ने भूमि पर छाया डाली और लोग भय और निराशा में रहने लगे। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस, इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति रखता था। उसने स्वर्ग को आतंकित कर दिया और देवताओं को हरा दिया, जिससे वे शक्तिहीन और आशाहीन हो गए। उसने खुद को ब्रह्मांड का शासक घोषित किया और मांग की कि सभी प्राणी उसकी पूजा करें। दूसरी ओर लंका का 10 सिर वाला राजा रावण था, जिसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। उसके अहंकार और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वयं को अजेय मानता था और ईश्वरीय आदेश की अवहेलना करता था। इस अंधकार के बीच स्वर्ग ने देवताओं की पीड़ा और विनती की चीखें सुनी। प्रतिक्रिया में दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसे देवी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। वह तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उसकी कई भुजाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक दिव्य हथियार था। देवताओं ने उसे अपने सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद और हथियार प्रदान किए। नवरात्रि के त्योहार के दौरान महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों और रातों तक युद्ध चलता रहा। महिषासुर ने अपने विभिन्न रूपों में उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वह अथक थी। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, देवी दुर्गा ने अंततः महिषासुर को परास्त किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। इस बीच भगवान राम ने हनुमान और बंदरों की सेना के साथ सीता को बचाने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक भयंकर और महाकाव्य युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण को हराया, जो दुष्टता पर धर्म की जीत का प्रतीक था। इन जीतों का जश्न मनाने के लिए भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाते हैं, जिसे दशहरा के रूप में जाना जाता है। इस परंपरा को रावण दहन कहा जाता है और यह बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि के दौरान हम महिषासुर पर देवी दुर्गा और रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाते हैं, जो हमें बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और दुष्टता पर धार्मिकता की शाश्वत विजय की याद दिलाते हैं।